भगवान कृष्ण कहते हैं, सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता को पहचानने और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बने रहेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम ना समझें, अपनी क्षमता को विकसित करें और उसे कतई सीमित ना होने दें। बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरें। परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना करके उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं और हमारी आंखें तो तब खुलती हैं जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती हैं और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसीलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियों को सुधारने में लग जाएं और जब समझ आ जाए कि इन्हें संभालना मुश्किल है तो तुरंत परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकलना बुद्धिमानी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब हम कोई नया कार्य शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। ये बात है, एक मकड़ी अपना जाला बनाने में उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी उसका जाला ऐसे स्थान पर बने जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आया। वह वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो, तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं और ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाल में कौन फंसेगा? बिल्ली की यह बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने चली गई। उसने कमरे के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो, तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बनाना बंद कर दिया और दूसरा स्थान खोजने लगी। खोजते खोजते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए कहा, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात समझी और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह पुनः जाला बना सके। वह थक हार कर एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही होता है। बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। तो दोस्तों, अगर हम दूसरों के कहने पर विश्वास करते रहेंगे तो हम उस कार्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले सोच विचार लें अच्छे से कि क्या गलत है और क्या सही है। उसके बाद स्वयं उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाएं। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं।
इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इसीलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर कभी हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करने के लिए जुट जाएं। सफलता आपकी कदम चूमेगी। के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार तो निश्चित है। इसीलिए सीखने की लग खुद में बनाए रखें। फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सर्कस देखने गया, वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांध कर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद करके रखा जाता होगा, फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उलट था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैरों को। ये तो इस रस्सी को तो बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़कर क्यों नहीं भाग रहे। ने उस व्यक्ति को बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी का तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे तोड़ नहीं सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए ये प्रयास नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद हम सफल नहीं हो सकते। नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।